शांति। आज 23 फरवरी 2026 भारत में सोमवार है। टुडे इज 23rd February 2026 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली संगम युग का एक नाम है जिसके ऊपर हम लेंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात है और लौकिक दुनिया में इस बात के ऊपर काफी डेटा है, काफी रिसर्च हुआ है। इन सब का निचोड़ सार हम देखने वाले हैं। वैसे तो ये सिख धर्म का शब्द है। बाबा कई सारी बातें सिख धर्म से लेते हैं मुरलियों में। तो उसमें से एक है संगम युग का नाम चढ़ती कला का युग। तो कला जो होती है भारत में 16 कला 14 कला ये शब्द आए हैं देवताओं के लिए। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं, संपूर्ण अवतार उसे कहा गया है। और श्री राम को 14 कला संपूर्ण कहते हैं। लेकिन थोड़ा गड़बड़ ये हुआ है कि श्री राम को पहले बताया और श्री कृष्ण को बाद में बताया है। जबकि सतो रजो तमो प्रिंसिपल के अनुसार सतो प्रधान और सतो, तो सतो प्रधान पहले आना चाहिए। तो 16 कला संपूर्ण पहले आते हैं और 14 कला बाद में आते हैं। लेकिन ये कला के बारे में शब्द ये सिख धर्म में आया है। बाबा ने कला कौन सी बताई है? तो बाबा ने 4 प्रकार की कलाएं बताई है। इस आज के मुरली के शब्द को लेकर चले तो एक है चढ़ती कला और एक है गिरती कला। चढ़ती और गिरती हम समझ सकते हैं। तीसरी है ठहरती कला और टॉप मोस्ट है उड़ती कला। तो हम गिरती कला से, ठहरती कला से, चढ़ती कला से, उड़ती कला के ऊपर हमको आना है। ये मुरली साकार की है। और सिख धर्म का अभी कई सारे सिख धर्म के जो शब्द है वो उसका शायद उच्चारण अलग तरीके से आता है, हम नहीं जानते हैं। तो चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला ये ओरिजिनली सिख धर्म में या उस भाषा में अलग तरीके से बोला गया है, ऐसे मुझे कुछ हमारे सिख भाई बहनों ने कहा। कई सारे शब्द सिख धर्म के बाबा तो सिंप्लीफाई करके कहता है जैसे आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती ये बाबा की डिक्शनरी है। ऐसे बाबा सिंपल करता है। इसका भाव ये है कि जब संगम युग चालू होता है तब सबका कल्याण होता है, हर एक का कल्याण है। अभी इस बात को गहराई से हम समझेंगे क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि उसकी नजर उस बात के ऊपर जाती है जो कंप्लीट नहीं है, जहाँ फ्लॉ है, गलती है। ये मनुष्य का स्वभाव है और उसी स्वभाव के वजह से मनुष्य दुखी होता है। अभी गलती को ढूंढना कोई गलत बात नहीं है, उसको करेक्ट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन वही है, स्वभाव है, गलती देखकर गुस्सा आता है खुद की या दूसरों की।
इसको हम मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। और इसके ऊपर काफी प्रयोग हुए हैं। एक स्विमिंग पूल बनाया गया। अभी उस स्विमिंग पूल में नीचे टाइल्स लगती है। नया नया स्विमिंग पूल, ब्लू कलर की टाइल्स, क्योंकि जब पानी उसमें डाले तो आपको ऐसे लगे कि आकाश है। तो बहुत अच्छा स्विमिंग पूल डाला, सब कुछ बनाया। सिर्फ एक कोने में एक टाइल्स लगाना छोड़ दिया। अभी ये बहुत कॉन्शियसली किया गया, जानबूझकर किया गया। और सभी लोगों को बुलाया गया सिर्फ देखने के लिए कि ये स्विमिंग पूल कैसे बना है। तो सभी ने स्विमिंग पूल देखने के बाद पहला रिएक्शन दिया, बाकी तो सब ठीक है लेकिन वहाँ टाइल्स नहीं है, टाइल नहीं है। तो इसको कहते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। अभी ये राइट या रॉन्ग है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। दूसरा एक प्रयोग जो पीएचडी स्कॉलर्स के ऊपर किया गया, कि एक बहुत बड़ा वाइट बोर्ड, क्लास में पीएचडी स्कॉलर्स को बिठाया गया, वाइट बोर्ड है। टीचर आए, उन्होंने मार्कर पेन लिया, वाइट बोर्ड मार्कर, और उसको सबके सामने खोला और बोर्ड पर जाकर उन्होंने केवल एक बिंदी लगा दी और बोर्ड की तरफ हाथ करके पूछ रहे हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी स्टूडेंट ने एक झटके में कहा कि हमको ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है। फिर टीचर कहता है कि क्या आपको इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। इसके ऊपर कई सारी कहावतें भी आई हुई है। मैं इसको रिलेशनशिप्स के साथ लेना चाहूँगा या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसके साथ जोड़ना चाहूँगा। महाराष्ट्र में मराठी में कहावत है, एंड आई एम श्योर कि ऐसी कहावतें बाकी भाषाओं में भी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कहावत ये है की दुसऱ्यांच्या डोळ्यातील कुसळ दिसतं, स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही। इसका भाव है कि दूसरे की आंख में छोटा सा तिनका भी पड़ा है तो वो दिखाई देता है, लेकिन अपने आंख में मुसल भी पड़ा है, बड़ी चीज, वो दिखाई नहीं देता। बाबा ने यही कुछ भाव मुरलियों में सुनाया है कि बच्चों की दूर की नजर तेज है लेकिन नजदीक की नजर कमजोर है। तो जब बाबा ऐसे कहता है तो बाबा का भाव ये होता है कि दूसरों की गलतियां जल्दी दिखाई देती है, खुद की गलतियां दिखाई नहीं देती है। ये कहावतों का यही भाव है। अभी इसका आज के मुरली के साथ क्या कनेक्शन है? मैंने हमेशा देखा है कि बाबा अंधश्रद्धा के अगेंस्ट में कहता है। बाबा ने कई सारी अंधश्रद्धाओं से हमको निकाला हुआ है, जैसे गुड़ियों की पूजा करना। मुझे कई लोग दूसरे धर्म के ये फोटो भेजते हैं, कहते हैं आप देवताओं की इतना प्यार से पूजा करते हो, उनके लिए रोते हो, लेकिन फिर उनको डुबाते क्यों हो? और हर साल आपको मूर्तियां लाने की क्या जरूरत है? एक बार लाई उसकी ही पूजा करते रहो, लेकिन हर बार वो लाते हैं, डुबोते हैं। दूसरे दिन वो समुंदर के किनारे मुंबई में किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि उस मूर्ति का सिर हाथ पैर टूटा हुआ रहता है। तो ये अच्छा नहीं है, ऐसे उनका कहने का भाव था। और बाबा इसे तो गुड़ियों की पूजा कहते हैं। तो गंगा में स्नान करने की बात मैंने आपको अभी सुना है। कितना डेटा है कि गंगा के पानी में कितने सारे बैक्टीरियाज है। अभी गंगा को स्वच्छ करने का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। लेकिन वही है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। आज तो बाबा ने सोशल वर्कर को याद किया, तो मैं कहता हूँ ये स्वच्छ भारत अभियान बहुत एम्बिशियस और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत के लिए, क्योंकि भारत में सिविक सेंस नहीं है कि कचरा कहाँ डालने का, खुले में क्या क्या करते हैं लोग। तो इससे काफी बीमारियां पैदा होती है। लेकिन वही है सिविक सेंस, ये अगर भारतीयों में आ जाए। जगह जगह पर हमने डब्बे रखे हुए हैं, लेकिन वही है, गुटखा खाते हैं, पान खा के थूकते हैं ओपनली, बहुत सारी बातें होती है, शौच भी करते हैं। मैं कई गांव में गया हूँ, तो मैं गांव में देखता हूँ कि रास्ते के किनारे मेन रोड पे शौच कर रहे होते हैं। और नदी में क्या क्या करते रहते हैं वो नहीं बताया, आपको समझ में आ जाएगा।
कहने का मेरा भाव है कि स्वच्छता, ये सिविक सेंस भारत में आना बहुत जरूरी है। इसके साथ कितनी सारी अंधश्रद्धा जुड़ी हुई है। हालांकि गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी काफी काम कर रही है, लेकिन हमको भी इसमें अवेयरनेस लाना है। हमारी ग्राम विकास विंग कितना अच्छा काम कर रही है। मैं तो हर विंग की विशेषताओं को देखता हूँ तो दिल से खुश होता हूँ। लेकिन ग्राम विकास विंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो, भारत 70% विलेजेस है। हालांकि अभी विलेजेस में भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आज भी फिर भी मैं कहूँगा विलेजेस है। और कई विलेजेस बहुत अच्छे हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, जहाँ स्वच्छता सबसे प्रमुख है, एजुकेशन। तो ये ग्राम विकास वाले भाई बहने कितना गांव में जाकर कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमको ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमको रोल मॉडल गांव बनाना चाहिए। अभी ये हुआ नहीं है, हालांकि कुछ सरपंच हमारे संपर्क में आए हैं। मैं सबको पूछता हूं, हमको एक गांव बता दो पूरे भारत में जिसको व्यसन मुक्त किया गया है। ब्रह्मा कुमारी ने तो आज तक मुझे किसी ने बताया नहीं, नॉट अ सिंगल विलेज। तो मुझे लगता है ये ग्राम विकास वाले, इनका बहुत बड़ा रोल है। शहरों में भी स्वच्छता के ऊपर काम होना चाहिए। मैं इंदौर सिटी को देख रहा हूँ। अभी इंदौर पहले का और अभी का कितना फर्क पड़ा है। इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 लिया हुआ है अभी। तो धीरे धीरे अगर हम सब मिलके अटेंशन रखें तो हम भी विदेश की तरह अपने शहरों को स्वच्छ बना सकते हैं। केवल सिविक सेंस अवेयरनेस की बात है। तो ये अंधश्रद्धा बाबा ने हमसे निकाला है, सबसे बड़ी अंधश्रद्धा मैं तो ये कहूंगा कि सब कुछ भगवान करता है, सुख भी वो देता है, दुख भी वो देता है। इससे हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन की जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं तब तक हम भगवान को दोष देते रहेंगे। तो इसको यथार्थ रूप में समझना जरूरी है। इसका एक्सट्रीम है कि सब कुछ हम करते हैं फिर भगवान की जरूरत नहीं है, और दूसरा एक्सट्रीम है सब कुछ भगवान करता है हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये दोनों एक्सट्रीम है, दोनों छोर है। एक छोर पे कहते हैं कि सब कुछ भगवान करता है, पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो जब पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है तो हमको तो उसको खुश करना ही रहा है, उसकी बंदगी करना रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं सब कुछ हम करते हैं, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो भी एक प्रकार से अच्छा है, लेकिन आप नास्तिक बन जाएंगे और फिर आप शायद खुद को भगवान समझने लगेंगे, जैसे आजकल के साइंस वाले समझते हैं। तो हमको बीच का रास्ता लेना चाहिए। क्यों ये कहा गया है? क्योंकि पत्ता पत्ता भगवान के मर्जी के बगैर नहीं हिलता, ये कहावत क्यों आई होगी? तो मैंने चिंतन किया तो मुझे समझ में आया कि ये पूरा मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है, और इसके पत्ते माना मनुष्य आत्माएं है। तो पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से चलता है। इसका मतलब वो सब आत्माएं जिन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर दिया, और उनका विचार है कि भगवान तुम मुझे जहां रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तेरी याद में रहूं, यही मेरी इच्छा है। तो इन्होंने, इन आत्माओं ने, इन पत्तों ने, कल्प वृक्ष के पत्तों ने अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया है। जो आज आया है, कल भी आया था शायद, कि पतंग की डोर पतंग की डोर उसके हाथ में है, ये आज मुरली में आया हुआ है। तो ये क्यों जरूरी है आज की मुरली के साथ, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो मैं इस बिलीफ को लेकर चल रहा हूँ, आप इसके ऊपर चिंतन करना कि अगर संगम युग सबका भला करने वाला युग है। देखो, ये भी एक प्रार्थना है, सिंपल प्रार्थना है, जो अलग अलग धर्मों में मैं पढ़ रहा था कौन सी प्रार्थना है। तो जैसे वेदों की प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए।
या ये विपस्सना सिखाने वाले गोयंका गुरुजी है, वो कहते हैं कि तेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तो जल थल और गगन में सबका मंगल होए रे, ये भी प्रार्थना, इसका भाव भी है भला हो। महाराष्ट्र में कहते हैं चांग भला, माना सबका भला हो। तो बेसिकली सबका भला हो, तो भला होने का युग कौन सा है? तो सबका भला होने का युग संगम युग है, जिसको बाबा ने शब्द दिया है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। अगर ये सच है कि संगम युग में कल्याण ही होता है, तो फिर मूर्त देखने की बात आई कहाँ से? आप सोचो, अशुभ बात आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सब शुभ है संगम युग पर। अभी ये स्वीकार करना कई लोगों के लिए कठिन होता है। मैंने एक डॉक्टर का अनुभव आपका पहले भी सुनाया। देखो, कई बार हम इन कर्म कांडों में इतने फंस जाते हैं, तो जो पढ़े लिखे हैं वो इसको चैलेंज करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक संस्था काम करती है, अभी उसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था। वो बहुत चैलेंज करती है, सभी आध्यात्मिक संस्थाओं को वो बहुत चैलेंज करती है। अभी उनके प्रश्न अच्छे हैं, ये नास्तिकतावादी लोग हैं। इनका कहना है कि लोग भगवान के नाम पे, गॉड अल्लाह ईश्वर के नाम पे लोगों को फंसाते हैं। इन्होंने तो एक अवार्ड भी रखा हुआ है कि भूत दिखाओ और लाख रुपया लेके जाओ, जो भी भूत दिखाएगा। अभी एक प्रकार से इनकी जरूरत है, क्योंकि भारत में अंधश्रद्धा के ऊपर बहुत लोगों को ठगा जाता है। लेकिन कई बार हम टू मच इसमें चले जाते हैं, तो अच्छी संस्थाओं के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी संस्थाओं के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है। लेकिन ये भी ड्रामा प्लान अनुसार इनकी जरूरत है। अभी बहुत कुछ कहने जैसा है, लेकिन मैं मुरली के ऊपर आऊंगा कि हमको क्या सचमुच में ड्रामा में कुछ भी अशुभ होता है क्या? ये प्रश्न पूछो अपने आप से। अगर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ, तो कल्याणकारी युग में ये शब्द आता ही है क्या? क्या अशुभ मुहूर्त कोई हो सकता है? जबकि युग ही कल्याणकारी है, तो मुहूर्त अशुभ कैसे हो सकता है? संगम युग की हर वेला शुभ है। अगर पूरा संगम युग कल्याणकारी है, तो इसके ऊपर चिंतन करना। हमारे डॉक्टर साहब ने क्या किया, ये पाटन गुजरात के डॉक्टर साहब है, उन्होंने हॉस्पिटल जब बनाना था तो रात को 12 बजे का मुहूर्त देखा। आप सोचो, रात को 12 बजे, और वो भी शायद अमावस्या। इनका इंटरव्यू हमने लिया आखिर सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग पे। और उन्होंने जब वो जमीन खोदी रात को मुहूर्त के लिए, तब वहां पे खोपड़ी निकली। आज वो हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और वहाँ बाबा का सेंटर भी है, मुरली चलती है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, साइकेट्री का हॉस्पिटल है। आप सोचो, तो क्या कुछ अशुभ जैसे चीज हो सकती है संगम युग पर? अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न उठने के मार्जिन है। अगर सबका भला होने का युग है, तो बाबा जो कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवी खाओ, हलवा खाओ, जो कोई भी मरे तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा मुक्त हो गई, उसका हिसाब किताब चुकता हो गया। तो बाबा हमको गोल्डन एज कॉन्शियसनेस में लेके जा रहा है। आप थोड़ा चिंतन इसको करना। मैं समय के अभाव से सब नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वरदान और अव्यक्त इशारा आज का बहुत क्लिक हुआ, मैं उसके ऊपर ज्यादा समय लेने वाला हूँ। तो क्या सतयुग में मुहूर्त देख के कोरोनेशन होगा? पहला प्रश्न, क्या सतयुग में स्वयंवर शादी मुहूर्त देख के की जाएगी? क्या सतयुग में जितने भी काम है, जैसे बच्चा पैदा होना, शादी करना, मरना, इसके साथ मुहूर्त, कोई भी फंक्शन हो, क्या उसमें मुहूर्त देखा जाएगा? वहां पे क्या ये होगा? ये चिंतन का विषय है। बाबा ने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, लेकिन सोचना इसके ऊपर। मेरे हिसाब से संगम युग का हर पल कल्याणकारी है, हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि युग का नाम ही है कल्याणकारी युग।
अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, आप इसके ऊपर चिंतन करना। बाबा ने कहा तुम पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। ये भारत के बॉलीवुड के मूवी का बहुत फेमस डायलॉग हुआ, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। राजेश खन्ना, और शायद मूवी का नाम है आनंद। उसे कैंसर दिखाया है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन। और उसमें वो कहता है कि बाबू मोशाय, हम सब पतंग की डोर है, हमारी डोर उस ऊपर वाले के हाथ में है। वही बात आज के मुरली में आई हुई है। अभी ये मुरली भी उसी टाइम की है। मुझे पता नहीं जिसने ये डायलॉग लिखा, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैफी आजमी, जो शबाना आजमी के पिताजी है। क्योंकि इसी में आता है एक डायलॉग कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये भी बहुत गहरी बात है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो प्रकंपन है, वाइब्रेशन वायुमंडल में होते हैं। और अच्छे लेखक और कवि, बाबा ने कितने बार कहा, ये जो मुरलियों के गीत है बाबा ने लिखवाए हैं। तो इनकी कैचिंग पावर होती है, ये कैच करते हैं परमात्मा से। जो भी अच्छी बातें आती है लिटरेचर में, ये सब परमात्मा के टचिंग कैचिंग, या आप इसको कह सकते हैं रितम भरा प्रज्ञा मोड। माना आपकी बुद्धि रिदम में चल रही है, सृष्टि के रिदम में, तब आपको ये सब प्रेरणाएं आती है। तो इससे लेना क्या है, धारणा के ऊपर आते, इससे लेना ये है कि हम सब ने अपने जीवन को शिव बाबा को सौंप दिया है। बाबा से बात करेंगे कि बाबा, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। बाबा, हमने आपको जीवन दे दिया, अभी आप मुझे जैसे चलाना चाहो चलाओ, जहां रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ, मुझे मंजूर है। यही है हम पतंग बनना और डोर उसके हाथ में देना। और उसको पता है क्या करना चाहिए, तो अपना बुद्धि चलाने का ही नहीं। और अगर कुछ हुआ भी, समझो बीमारी आई, बिजनेस में लॉस हुआ और कुछ भी हुआ, तो सोचो कि ये कल्याणकारी युग है, इसमें जरूर कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। देखो, लुई हे नाम की ऑथर थी, वो ये एफर्मेशन देती थी अंग्रेजी में कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर माय हाईएस्ट गुड, आउट ऑफ एवरी सिचुएशन ओनली गुड कम्स आउट एंड आई एम सेफ। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, अपने मन में तुरंत ये दोहराना चाहिए, हर बात मेरे कल्याण के लिए हो रही है, इसमें मेरा श्रेष्ठ कल्याण समाया हुआ है और मैं सुरक्षित हूँ। ये उस समय आपको स्टेबल करेगा जब कठिन परिस्थिति आती है। तो ये पूरा संकल्प का खेल है। तो संकल्प को पॉजिटिव रखना चाहिए। आज 21 जन्मों के बारे में कहा, सूर्यवंशी 8, चंद्रवंशी 12, और ये जन्म सबसे वैल्यूएबल है हमारा। और ब्राह्मण धर्म देवता धर्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं के पास ये ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई दुर्गति में होता ही नहीं है। ज्ञान तो यहाँ पर है सुख दुख का। तो दुख की परिस्थिति में भी हम स्थिर रह सकते हैं इस ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर। इसलिए ये जन्म बहुत वैल्यूएबल है। अगर सतयुग का जन्म सुवर्ण तुल्य है, तो अभी का जन्म हीरे तुल्य, और हीरा सोने से महंगा होता है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं समझता हूं कि मेरा जीवन वैल्यूएबल है। अगर वैल्यूएबल है, समझते हैं, तो उस नशे में रहेंगे। आज द्रौपदी की भी बात आई है, तो बाबा ने कहा, ये देखो, ये पूरे ब्रह्मा कुमारी का शास्त्रों के हिसाब से नाम है, बहुत अच्छा नाम है। नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये पूरा नाम है, बहुत लंबा नाम है। जैसे हमको कहते हैं आपके विद्यालय का नाम बहुत बड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसे ही ये शास्त्रों का नाम भी बहुत बड़ा है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजाई के लिए जो यज्ञ किया, जैसे युधिष्ठिर ने वो घोड़ा छोड़ा था, या श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था विश्व के ऊपर राज्य करने के लिए, वैसे ही है ये। तो अविनाशी रुद्र शिव द्वारा स्थापित किया हुआ ये यज्ञ है, जिसमें अश्व मना हमारे शरीर, हम स्वाहा करते हैं, ददीची ऋषि मुसल। इसलिए बहुत अच्छा है। और इस यज्ञ में विघ्न पड़े थे, तो विघ्न किसके ऊपर पड़े थे, माताओं के ऊपर अत्याचार होते हैं। कहते हैं बाबा हमको ये नंगन करते हैं, हमको ये छोड़ते नहीं है,
बाबा हमारी रक्षा करो, तो दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अब ये एक द्रौपदी नहीं है, सबकी रक्षा हुई। तो यहाँ पवित्रता को महत्व है, क्योंकि भगवान को अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो वो है सच्चाई, सफाई या पवित्रता। आत्मा के बारे में भी आज आया है, देखो बिलीफ सिस्टम की, वो कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, माना कोटि सूर्य के समान इसका प्रकाश है, मैं सहन नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं मैं इतना तेज हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बहुत शीतल हूँ। तो ये सब भावना है भक्ति मार्ग की। और आगे की बात हम देखने से पहले हम जाएंगे वरदान के ऊपर, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। क्यों इम्पोर्टेंट लगता है कि हम जानते हैं हम ड्रामा के उस फेज में हैं जब मेजॉरिटी आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है। और जब आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है यानी कमजोर लोग हैं, तो उनसे गलतियां होगी, तो गलतियों की भरमार होगी चारों तरफ। अभी गलती होती है तो लोग सुधारने को जाते हैं, लेकिन सुधारने के दो तरीके हैं। भगवान का तरीका कौन सा है? लोग सजा देने जाते हैं। अभी शिक्षा ये शब्द बहुत ट्रिकी है। शिक्षा सजा भी होती है, और शिक्षा माना सिखाना भी होता है। शिक्षा शब्द के दोनों अर्थ है, शिक्षा सजा को भी बोलते हैं और शिक्षा समझाने को भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान आज कह रहा है कि अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दो, और उसके लिए शिक्षा संपन्न शिक्षक बनो। शिक्षा शिक्षक एक ही शब्द है संस्कृत में, सीखना। तो यूजुअली क्या करती है, जैसे माता है, बच्चे हैं, बच्चे कोई गलती करती है तो माता गुस्से में आकर उसको चमाट मार देती है। और बाबा ने कहा है कि बच्चों को मारना नहीं है। एक माता ऐसे बाबा के पास गई, कहती है बच्चा नाक में दम करके रखता है और आप कहते हैं मारो मत, कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा कि इस समय मिट्टी कैसे है, सतो प्रधान है तो तमो प्रधान है, या तमो प्रधान है? तो उसने कहा तमो प्रधान है। फिर बाबा ने पूछा तो जैसे मिट्टी वैसे बर्तन होगा? अगर मिट्टी तमो प्रधान है तो बर्तन भी तमो प्रधान होगा। आत्मा भी वैसी है। तो आप उसे प्यार से समझाओ, है ना। उसकी प्रिय चीज उसे नहीं दो, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। एक को तो बाबा ने कहा ये तुम्हारा आत्मिक रूप में भाई है, इसको छोटा बच्चा हम नहीं समझना। तो बाबा ने ये समय समय पर शिक्षा दी हुई है। मैं शिक्षा के ऊपर आ रहा हूँ। योग्य शिक्षक किसे कहा जाता है? जो अपने स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना और चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। तो बाबा ने जो सुधारा है बच्चों को, वो चरित्र के द्वारा सुधारा है। जो बाबा का फेमस कोट है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अभी गार्डन में सभी चल रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल चालू हो गया, फिर भी लोग बात कर रहे हैं और चल रहे हैं। एक आत्मा खड़े हो गए। अभी जैसे ही वो आत्मा खड़ी हुई गई, बाजू वाले ने देखा, वो भी खड़ा हो गया, उसको देखा, तीसरा खड़ा हो गया। तो देखो, एक आत्मा जैसे ही स्थिर हो जाते, बाजू वाले सबको मैसेज गया, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं था, बहिर्मुखता में थे। लेकिन ये अटेंशन वाली आत्मा ने सबको स्थिर कर दिया। ऐसे ही योग में जब बैठते हैं तो संदली पर बैठने वाले दूसरों को स्थिर कर सकते हैं। तो वाणी द्वारा शिक्षा देना बाबा ने कहा बहुत कॉमन है, लेकिन अनुभव सब चाहते हैं। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराना है। और तभी होगा जब हमारे संकल्प के ऊपर पावर होगी। संकल्प को की सिद्धि प्राप्त करना है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरना है। वाणी के ऊपर हम मैराथन जा सकते हैं। बाबा ने कहा संगठन में एकता के सूत्र के लिए वाणी की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। वाणी कैसे हो? हमारा फेमस स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, निर्मल हो और सम्मान के साथ बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो शब्द सुनाता हूँ।
टोन को कंट्रोल करना और सम्मान से बात करना, गलती होने के बाद भी हमारे बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के हो। जब इसको अंडरलाइन करेंगे तब बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी। देखो सतवचन महाराज है, हम मास्टर भगवान है, मास्टर सागर। आज बाबा ने कहा नदी और मानसरोवर का है, तो हमारे बोल किसी को लिफ्ट करने वाले होने चाहिए, ना कि गिराने वाले। तो पास विद ऑनर होना है तो किसी भी देहदारी को नहीं देखना है, आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसको देखते हुए नहीं देखना है, कुछ भी यहाँ पर याद ना आए। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। ये बहुत कल्याणकारी संगम युग है, इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। और स्वयं भगवान हमें बधाई देते, कितने भाग्यवान है कि स्वयं भगवान हमको बधाई दे रहे हैं। और हम सब आत्माएं पतंग है, हमारी डोर उसके हाथ में है। जहां रखे जैसे रखे बाबा, हमको जो खिलाए जैसे चलाए मुझे मंजूर है। किसी को अगर शिक्षा देना है तो संपन्न बन के, योग शिक्षक बन के शिक्षा देना, चरित्र के द्वारा शिक्षा देना, वाणी के द्वारा तो बहुत कॉमन है। अगर संकल्पों की सिद्धि चाहिए तो आत्मशक्ति की उड़ान भरना है, और संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है तो बहुत सम्मानजनक, कम, धीरे और मीठा बोलना है, निर्मल बोलना है। अलौकिक बोल होना चाहिए, फरिश्तों के बोल हो, मधुर बोल हो। अच्छा, ओम शांति।